हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्यूटोरियल बाय जीआर सर। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है फोनेटिक सिंबल्स एंड देयर ट्रांसक्रिप्शंस। देखिए गाइस, आपने जो पिछले 2 वीडियोस मैंने डाले हैं वन वर्ड के और सिनोनिम्स विद ट्रिक्स के, तो वन वर्ड स्टोरी के माध्यम से पढ़ा रहे हैं हम और सिनोनिम्स वो ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। अभी 2 ही वीडियो अपलोड किए मैंने, ये स्टार्टिंग है और ये तीसरा वीडियो है। ये हमारा बहुत ही अवेटिंग वीडियो है फोनेटिक सिंबल्स और ट्रांसक्रिप्शन का, और ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेटली माइलस्टोन साबित होगा जो स्टूडेंट्स रीड की तैयारी कर रहे हैं और अपकमिंग फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एग्जाम्स में भी वो बैठना चाहते हैं इंग्लिश में और इस टॉपिक को काफ़ी अच्छा क्लियर करना चाहते हैं। तो हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखिए हमारा जो टॉपिक है फोनेटिक सिंबल्स। देखिए फोनेटिक सिंबल्स, मैं एक बार पहले टॉपिक को क्लियर कर दूं। फोनेटिक का मतलब होता है, फोनेटिक इसे कहते हैं, इसका मतलब होता है ध्वनि, क्योंकि ये फाउंड से बना हुआ है। फाउंड का अर्थ होता है साउंड, तो फोनेटिक का मतलब तो हो गया ध्वनि, सिंबल्स का मतलब हो गया प्रतीक। तो फोनेटिक सिंबल्स का मतलब हो गया ध्वनि के प्रतीक, ध्वन्यात्मक प्रतीक। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब हो गया रूप बदलना पड़ता है हमें। जो इंग्लिश स्क्रिप्ट है, ब्रिटिश स्क्रिप्ट, उसे सिंबल की लैंग्वेज में लिखना पड़ता है, उसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। यानी कि जो इंग्लिश की ब्रिटिश स्क्रिप्ट है उसे हमें सिंबल की स्क्रिप्ट में लिखना पड़ेगा, वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। रूप बदलना पड़ेगा, ABCD की जगह सिंबल्स लेने पड़ेंगे, ये ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। काफ़ी अच्छा, हम आगे सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक है फोनेटिक सिंबल्स एंड देयर ट्रांसक्रिप्शंस। अच्छा, फोनेटिक सिंबल्स की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देखिए आपको मैं बता दूं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये दुनिया की सबसे कॉमन लैंग्वेज है। द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड इज इंग्लिश, एवरीबडी नोस। इंग्लिश जो भाषा बोली जाती है पूरे वर्ल्ड में। अब ब्रिटिश वाले और जो लिंग्विस्टिक्स की बात करें हम, तो जो लिंग्विस्ट हैं, भाषाविद हैं, वो चाहते हैं कि अंग्रेजी बोली जाए, बोली जा रही है, लेकिन वो शुद्ध बोली जाए, शुद्धता होनी चाहिए उच्चारण में। तो उच्चारण की शुद्धता के लिए ही फोनेटिक सिंबल्स का निर्माण किया गया था, और अब इसका जो ट्रांसक्रिप्शन हमें इसलिए सिखाया जा रहा है ताकि हमारा उच्चारण शुद्ध हो। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, मुझे काफ़ी अच्छा भी लगता है जब मैं इसको डिस्कस करता हूँ। और स्टार्ट करते हैं अब इसको। तो देखिए सबसे पहली बात है, फोनेटिक शब्द की उत्पत्ति हुई है फाउंड से, जिसका अर्थ है साउंड। अब ये तो फोनेटिक एक वर्ड हो गया जिसका अर्थ है ध्वनि, फोनेटिक का मतलब हो गया ध्वनि, है ना। लेकिन जो फोनेटिक्स आ रहा है यहाँ पर आप देख सक रहे हैं, फोनेटिक्स, फोनेटिक्स एक साइंस है, फोनेटिक्स एक साइंस है और फोनेटिक्स एक साइंस है, तो इसको हम कहते हैं ध्वनि विज्ञान। क्या कहते हैं? ध्वनि विज्ञान। तो फोनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स। सबसे पहली बात जो है वो मैंने आपको बता दी कि फोनेटिक जो शब्द है वो उसका अर्थ होता है फाउंड यानी ध्वनि। तो फोनेटिक का मतलब तो हो गया ध्वनि। पहली बात क्लियर हो गई, ये हमारी फर्स्ट बात है कि फोनेटिक का अर्थ है ध्वनि, ये पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात ये है कि फोनेटिक्स, फोनेटिक्स एक अलग वर्ड है, फोनेटिक्स एक अलग वर्ड है। फोनेटिक्स का मतलब होता है ध्वनि विज्ञान, ये एक अलग वर्ड आ गया। फोनेटिक का मतलब है ध्वनि और फोनेटिक्स का मतलब है ध्वनि विज्ञान। ऑलराइट, अब देखिए ध्वनि विज्ञान जो है ये ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स है, यानी कि भाषा शास्त्र की एक शाखा है, भाषा विज्ञान की या भाषा शास्त्र की एक शाखा है। ऑलराइट, तो ये ना, ये हमारी तीसरी बात हो गई। अब देखिए पहली बात तो अपने को पता लग गई, ऊपर वाली पहली बात। दूसरी बात ये है फोनेटिक्स एक अलग है, ध्वनि विज्ञान। तीसरी बात ये कि ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स है, यानी भाषा शास्त्र की शाखा है। अब चौथी बात पे अपन आते हैं, फोनेटिक्स मेक्स द प्रोनाउंसिएशन विजिबल। अब देखिए क्या हम हमारे उच्चारण को देख सकते हैं? अभी सवाल आए, इज प्रोनाउंसिएशन विजिबल बाय द हेल्प ऑफ फोनेटिक सिंबल्स? देन आंसर विल बी यस। फोनेटिक्स मेक्स द प्रोनाउंसिएशन विजिबल। फोनेटिक्स हमारे उच्चारण को विजिबल बनाता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब ये यहाँ की चौथी बात हो गई साहब कि है ना, फोनेटिक्स है ना हमारे उच्चारण को क्या बनाता है? विजिबल बनाता है। हम अपना उच्चारण देख सकते हैं, सिंबल्स की मदद से हम अपना उच्चारण देख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगली देखिए, इट हेल्प्स अस इन मेकिंग द प्योर प्रोनाउंसिएशन। प्योर प्रोनाउंसिएशन, शुद्ध उच्चारण करने में यह फोनेटिक सिंबल और ये
फोनेटिक्स हमारी मदद करते हैं। तो ये भी बात अपनी पांचवी बात है और वो क्लियर हो गई होगी। एक एक मैं बता रहा हूँ कि पहली बात कौन सी दिमाग में रखनी है, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी, चौथी कौन सी, पांचवी कौन सी। प्लीज आप इनको अपने दिमाग में रखिएगा, कॉन्सेंट्रेट करिएगा। इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी गुड थिंग फॉर ऑल ऑफ अस। अब देखिए नेक्स्ट, फोनेटिक्स डील्स ओनली विद द साउंड ऑफ द ह्यूमन वॉइस। अब देखिए सिंपल सी बात है, बहुत अच्छा है। टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं, मैंने देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मॉडल क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, तो उनके अंदर ये सारे जो फैक्ट्स है ना, ये हमें बहुत हेल्प करने वाले हैं, रियली आई टेल यू। क्योंकि कॉन्सेप्चुलाइज्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, उनके लिए ये चीज़ें बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो फोनेटिक्स डील्स ओनली विद द साउंड ऑफ द ह्यूमन वॉइस। केवल मानव, वॉइस मीन्स आप समझ चुके होंगे, मानव की जो वॉइस है केवल उसी का फोनेटिक्स तैयार हो सकता है। हम यहाँ पर एनिमल्स की वॉइस की बात नहीं करेंगे डेफिनेटली, ठीक है ना, म्याओ म्याओ वाओ, ऐसी बात बिल्कुल नहीं करने वाले हम केवल ह्यूमन वॉइस के बारे में बात करेंगे। ये एक बहुत अच्छा टैक्ट है कि फोनेटिक्स जो है वो केवल किससे डील करता है, ह्यूमन वॉइस से डील करता है। अब देखिए आगे, द फादर ऑफ फोनेटिक्स, फोनेटिक्स के जो फादर है ना वो डैनियल जोन्स हैं। डैनियल जोन्स की डिक्शनरी भी अगर आप पढ़ें तो फोनेटिक्स के लिए रामबाण है, पेनेशिया है, मैं रियली बता रहा हूँ आपको। डैनियल जोन्स फादर ऑफ फोनेटिक्स हैं। 1881 से 1967 ये इनका टर्म चलता है। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम में आगे, अब देखिए ये वाली जो बात हो गई अपनी ह्यूमन वॉइस वाली, ये छठी बात है, और ये जो डैनियल जोन्स वाली बात हो गई ये सातवीं बात है। अब 7 बातें हमने डिस्कस कर ली हैं। आई होप आप अगर 2-3 बार ये पढ़ेंगे ना तो आप ये फैक्ट बिल्कुल दिमाग में बसा लेंगे। ऑलराइट, ये बसाते हुए चलना है दिमाग के अंदर। अगर मेरी क्लास होती, ऑफलाइन क्लास होती, तो मैं हैंड टू हैंड लर्न करवाता हूँ और हैंड टू हैंड स्टूडेंट्स लर्न करते हैं। तो आप प्लीज़ लर्न करना इसको, आप चाहे वीडियो को पॉज करके लर्न करना, बट दीज 7 थिंग्स मस्ट बी लर्न बाय यू, आई होप सो। अब देखिए आगे, एग्जाम में ब्रिटिश इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन वैलिड है। हमें ये बात बिल्कुल दिमाग में रख लेनी है कि अमेरिकन एक्सेंट नहीं चाहिए अपने को, अमेरिकन स्क्रिप्ट नहीं चाहिए, हमें चाहिए ब्रिटिश। क्योंकि फोनेटिक्स जो क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम में फोनेटिक्स के, वो ब्रिटिश ही वैलिड रहेंगे, ठीक है ना। तो उसमें बिल्कुल दिमाग में रखना है अपने को, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट बात, अब मैं बात कर रहा हूँ कि जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसके अंदर फोनेटिक सिंबल्स की और ट्रांसक्रिप्शन की जरूरत पड़ी ताकि शुद्ध उच्चारण दिया जा सके। अब इसी के टर्म में ब्रिटेन में इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन की स्थापना हुई, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। एंड अब देखिए सिंपल सी बात है, क्वेश्चन आ भी चुका है, पूछा भी जा चुका है फोनेटिक्स के बारे में कि आईपीए की फुल फॉर्म क्या होती है, आईपीए की फुल फॉर्म क्या होती है। देखिए सारे क्वेश्चंस हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो बात अभी मैं क्लियर करना चाहता हूँ आपके कि आईपीए की फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपीए। ये देखिए इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन, ये भी आईपीए ही बनता है। अगर इसकी हम एक्रोनिम बनाएंगे ना तो आईपीए ही बनेगा, लेकिन ये आंसर नहीं है। आईपीए की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। तो ये जो बात है ना, ये मैं कहूँगा कि इस बात को अपने दिमाग में रख लें कि आईपीए टर्म जो है वो किसके लिए इस्तेमाल होगी, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट के लिए, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन के लिए बिल्कुल नहीं। इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन तो एक संस्था है, एक संगठन है, जिसने 1886 में लगभग 19वीं शताब्दी में जो आ रहा है 1886 में लगभग आईपीए इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, ये एक वर्णमाला है, इस इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट का निर्माण किया था आईपीए ने। आईपीए जो इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट है, इसका निर्माण किया गया था इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन के द्वारा। तो अगर आईपीए की फुल फॉर्म पूछी जाए तो इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट होगी, इस बात को हम विशेष ध्यान में रखेंगे। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट जो ये हुआ है, ये हमारा 8वां कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल इसमें 8वीं बात अपने को ध्यान में रखनी है। अब देखिए आगे हम बात करें नेक्स्ट कि जो आईपीए का निर्माण किया गया इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन के द्वारा। अब इस आईपीए इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट की बात करें, इस वर्णमाला की बात कर रहे हैं हम। इस वर्णमाला में हमारे फोनेटिक सिंबल्स कितने हैं, हमारे 44 फोनेटिक सिंबल्स हैं। कितने फोनेटिक सिंबल्स हैं, 44 फोनेटिक सिंबल्स हैं। और जो मुख्यतः 44 फोनेटिक सिंबल्स बताए गए हैं वो हम लर्न भी करेंगे, डिस्कस भी करेंगे, डोंट वरी। लेकिन अपने को दिमाग में रखनी है 9वीं बात,
नवी बात दिमाग में रखनी है कि IPA यानी IPA की फुल फॉर्म इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, इस अल्फ़ाबेट में कितने सिंबल्स हैं? इसमें है 44 सिंबल्स हैं इसके अंदर। तो ये नवी बात हो गई है। मैं बिल्कुल 1 2 3 4 करके 9 तक आ चुका हूँ। ये 9 बातें आपको अपने दिमाग में प्लीज़ रख लेनी है। अब देखिए आगे की बात हम डेफिनेटली करने वाले हैं कि जो इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट वर्णमाला है, इसमें 44 फोनेटिक सिंबल्स हैं। विद द हेल्प ऑफ दीज 44 सिंबल्स we learn the pure pronunciation of English words and transcribe them into phonetic symbol according to the sound received by us. अब देखिए जो 44 phonetic symbols हैं, हम इनकी हेल्प से शुद्ध उच्चारण करते हैं, अंग्रेजी के शब्दों का शुद्ध उच्चारण करते हैं। इन 44 सिंबल्स की मदद से हम अंग्रेजी के शब्दों का शुद्ध उच्चारण करते हैं और उन्हें ट्रांसक्राइब भी करते हैं, रूप परिवर्तित भी करते हैं। इंग्लिश वर्ड्स, इंग्लिश जो वर्ड्स हैं, इन इंग्लिश वर्ड्स को हम फोनेटिक सिंबल्स में लिख देंगे, फोनेटिक सिंबल्स में लिख देंगे। अंग्रेजी के शब्दों का रूप बदलकर फोनेटिक सिंबल्स का रूप आ जाएगा और इसी को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, रूप बदलना। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, अगर वर्ड आ गया जैसे कि जज, और ये तो हो गया इंग्लिश वर्ड हो गया जज, लेकिन फोनेटिक के अंदर इसको हम यूँ लिख देते हैं जज। अब ये देखिए अंग्रेजी के वर्ड को हमने फोनेटिक सिंबल की लैंग्वेज में लिख दिया, इसी को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। ये 9 बातें हमने यहाँ तक अभी तक सीखी हैं और अब हम इससे आगे चलेंगे। तो हमने अभी तक 9 बातें सीखी हैं जो आपको समझ में आई होगी, आई होप। और आप इस 9 बात की जो चीज़ है इसको आप दिमाग में रख लेना। हमारा टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। एक बार देखिए आप कौन कौन सी 9 बातें हैं। पहली बात देखिए, पहली बात हमने क्या सीखी थी कि फोनेटिक को हम बोलते हैं, ध्वनि बोलते हैं, क्योंकि फोन से बना इसका अर्थ है साउंड। दूसरी बात है फोनेटिक्स, फोनेटिक अलग है, फोनेटिक्स अलग है। फोनेटिक का अर्थ है ध्वनि, लेकिन फोनेटिक्स का मतलब है ध्वनि विज्ञान। तीसरी बात हमने सीखी थी कि जो ये फोनेटिक्स होती है ये ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स होती है, भाषा विज्ञान की शाखा होती है। चौथी बात हमने सीखी थी कि जो फोनेटिक्स है ये उच्चारण को विजिबल बनाता है। पांचवी बात हमारे ध्यान में रखने वाली है कि जो फोनेटिक होते हैं उसकी मदद से, फोनेटिक्स की मदद से हम शुद्ध उच्चारण सीखते हैं अंग्रेजी के शब्दों का। अगली बात जो हमारी इंपॉर्टेंट है कि फोनेटिक्स केवल और केवल ह्यूमन वॉइस से डील करते हैं, ये बातें सीखने लायक हैं। अगली बात जो हमारी है वो ये है कि डेनियल जोन्स हैं फादर ऑफ फोनेटिक्स, फोनेटिक्स के फादर है डेनियल जोन्स। अगली बात जो हमारी है वो ये है कि IPA की फुल फॉर्म अगर पूछी जाए तो इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट ही इसका उत्तर होगा, दूसरा कोई उत्तर नहीं है। अगली बात जो नवी बात हमारी थी कि IPA में, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट में 44 सिंबल्स होते हैं। ये 9 बातें हमने अभी तक सीखी। इनकी मदद से हम इंग्लिश वर्ड्स को ट्रांसक्राइब करते हैं, इंग्लिश वर्ड्स को। जैसा कि हम देख रहे हैं जज, जज को हमने बना दिया जज, ये सिंबल लैंग्वेज है। अब ये सिंबल लैंग्वेज कैसे आई, कैसे जज का ये बना, इसको हम अब सीखने वाले हैं। देखिए अब हमारा जो कंटेंट चल रहा है वो चल रहा है फोनेटिक सिंबल और ट्रांसक्रिप्शन हमारा टॉपिक है। इसके अंदर हम जो बात अब कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे कर पाएँ, कौन कौन से सिंबल्स लर्न करने पड़ेंगे, 44 सिंबल है तो कौन से हैं, कैसे हम ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद में हम आर्टिकुलेशन की बात करेंगे। तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। अब देखिए यहाँ पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट हम सभी जानते हैं जिसमें ए होता है, ए से लेकर जेड, ए से लेकर जेड तक, है ना, उसको बोलते हैं हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हमारी जो IPA है यानी इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट है, ये हमारी सिंबल्स पर आधारित है। वो सिंबल्स ही हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। ये A to Z तो हमारा सीखा हुआ है बचपन में और अभी भी याद है हमें, और ये जो सिंबल्स हैं ये हम IPA के अब सीखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट को कंपेयर करने वाला हूँ IPA से। अब देखिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, हमें पता है। ए से लेकर जेड तक कितने लेटर्स होते हैं, 26 होते हैं ना। लेकिन IPA में जो सिंबल्स होते हैं
वो होते हैं 44। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट को अगर हम आईपीए से कंपेयर करें तो सबसे पहला कंपैरिजन आएगा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं जबकि आईपीए में 44 सिंबल्स होते हैं। इन ए टू जेड को हमने दो भागों में बांटा है। ये 26 जो लेटर्स होते हैं ये डिवाइडेड हैं इनटू टू पार्ट्स में डिवाइडेड हैं 26 लेटर्स। उसी प्रकार ये 44 सिंबल्स है ना, ये भी टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, याद रख लेना, हैंड टू हैंड। 26 लेटर्स भी टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, 44 सिंबल्स में टू पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। अब ये जो टू पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो है वाउल्स, इसको वोवल्स नहीं, कुछ नहीं पढ़ना, हमें बोलना वाउल्स, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है, तो वाउल्स बोलेंगे, वाउल्स। दूसरा है कॉन्सोनेंट्स, स्वर व्यंजन। तो देखिए बात सिंपल सी है, इंग्लिश अल्फाबेट को हम आईपीए से कंपेयर कर रहे हैं। इंग्लिश अल्फाबेट ए टू जेड है, 26 लेटर्स होते हैं, इनको दो भागों में बांटा गया है, वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स। उसी प्रकार आईपीए इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट ये सिंबल्स पर आधारित है, ये 44 सिंबल्स पर आधारित है। इन 44 सिंबल्स को भी दो भागों में बांटा गया है, वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। ऑलराइट, अब देखिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वाउल्स होते हैं वो होते हैं 5, A-E-I-O-U, वी नो दैट, A-E-I-O-U, वी नो दैट। कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो बाकी के 21 होते हैं। उसी प्रकार हमारे 44 जो सिंबल्स हैं ये भी दो भागों में बांटे गए हैं, वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स। वाउल्स होते हैं वो होते हैं 20 और जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो है 24। 20 एंड 24 कितने हो गए? 44। इनका आगे भी क्लासिफिकेशन है जो हम पढ़ेंगे हमारे फोनेटिक सिंबल्स और ट्रांसक्रिप्शन के पार्ट 2 में, और उसके अंदर हम वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स के ट्रांसक्रिप्शन के नियम भी आपको बताएंगे और डेफिनेटली बहुत ही अच्छा वीडियो ये रहेगा। तो आई होप ये पसंद आया होगा आपको, यहाँ तक लर्न भी हुआ होगा आपको यहाँ तक। आप प्लीज़ लाइक करना इसको ज़्यादा से ज़्यादा, और है ना सब्सक्राइब करवाना, हमें बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स चाहिए क्योंकि जल्दी हमारा स्टूडियो भी तैयार हो रहा है और वहाँ पर मैं अपना फेस आपको दिखाऊंगा सिंपली, और वहाँ पर हम आमने सामने बात करेंगे स्मार्ट बोर्ड के साथ में। तो गोना भी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी यूटिलाइजेशन करेंगे हम हमारी सभी कैपेसिटी का। तो थैंक्स अ लॉट, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना प्लीज ना भूलना। थैंक्स अ लॉट।